जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, जय भीम तो हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है उसकी वजह से ही कुछ लोग तो समझ नहीं पाते। जैसे ओबीसी समाज है, वो नहीं समझ रहा कि बाबा साहब ने हमारे लिए काम किया है। वो केवल राम के झंडे उठा रहा है क्योंकि उसको पता है कि राम हमारे अनुयायी हैं, जबकि राम उनके अनुयायी नहीं। राम तो केवल ठाकुरों के अनुयायी हैं और हमारे अनुयायी यानी देश की जो 85% आबादी है उसके अनुयायी हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। इसीलिए हम लोग बड़े प्रेम से और घमंड से कहते हैं जय भीम। और साथियों, ये जो लाइनें लेकर आया हूँ ना मैं, बहन जी भी बिल्कुल बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर उनके मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। और वो इस प्रकार यानी हम चाहते हैं कि देश में बसपा की सत्ता आए, जो फिर से सब लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक यानी सबको उनकी हिस्सेदारी मिले। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और साथियों, मुझको गाना तो आता नहीं। अगर आप लोग चाहें कि मेरे वीडियोज़ यानी मेरी जो एक पंक्तियाँ हैं इनको गाकर अपने YouTube चैनल पर या किसी भी चैनल पर सुना सकते हैं, मुझको कोई ऐतराज गुरेज नहीं है। कि आओ सभी कदम बढ़ाएं, आओ सभी कदम बढ़ाएं, ऐसी सत्ता लाएं और रहें चैन से सभी मिलजुल अपना अपना खाएं। कि साथियों, हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है इस देश में कि ऐसी सत्ता लेकर आएं और जो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी चैन अमन के साथ रह सकते हैं। और वो सत्ता साथियों BSP है, यानी बहन जी की पार्टी है, जिसमें सब लोग शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। न शेर बकरी को सताता है, न कोई किसी को सताता है। कि आओ सभी कदम बढ़ाएं, ऐसी सत्ता लाएं और रहें चैन से सभी मिलजुल अपना अपना खाएं। जो न मुस्लिम दलित विरोधी, जो न मुस्लिम दलित विरोधी, जो न किसान सताए, यानी जो न मुस्लिम दलित विरोधी ना ही किसान सताए, और सर्व समाज को काम करे जो नहीं किसी को लड़ाए। कि साथियों, यानी जो न तो मुस्लिम विरोधी हो, न दलित विरोधी हो, न किसानों को सताती हो, न युवाओं को भड़काती हो और सर्व समाज को काम करती हो, ऐसी सत्ता लेकर आए। ऐसी सत्ता केवल बहन जी की है। बहन जी की सत्ता को आपने भी देखा होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर से हैं तो सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप सुन सकते हैं किसी के मुंह कि बहन जी की वो सत्ता रही है। आज तक किसी ने ऐसा चैन नहीं दिया, ऐसा शासन किसी ने नहीं दिया है। इसीलिए तो हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें बहन जी की सत्ता लानी चाहिए। लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मनुवादी मीडिया की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, गोदी मीडिया की बातों में नहीं आना चाहिए, जातिवादी जो नफरती लोग हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपना और अपने देश का और अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। और हमारा हम सब का भविष्य, इस देश का भविष्य केवल बहन जी के हाथों में है, बसपा के हाथों में। कि काम करे जो धरा के ऊपर, काम करे जो धरा के ऊपर, सच्चे ख्वाब दिखाए और करोड़ों रोजगार का न दे वादा, जो लूट न सबको खाए। और आओ सभी कदम बढ़ाएं, ऐसी सत्ता लाएं। कि साथियों, हम लोग ऐसी सत्ता लाएं जो इस धरती पर काम करके दिखाए, जैसे बहन जी ने 2007 से 12 तक काम करके दिखाया। SC ST OBC और माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक यानी सर्व समाज की गलियों में, जहां अंबेडकर गांव, जो गांव अंबेडकर के नाम से चयनित किए गए थे, आदर्श नगर उनको बनाया गया बहन जी ने। वहां यानी OBC या अल्पसंख्यक चाहे कोई से भी वर्ग के लोग रहते थे, वहां बहन जी ने CC रोड डलवाकर, पानी की ऊंची लाइटें लगा, पानी की टंकी लगाकर, ऊंची ऊंची लाइटें लगाकर, जिसकी कीमत 30-35 हज़ार हुआ करती थी, गांव में गली चौराहों पर लगाकर ऐसा कर दिया गांव को जैसे शहर हो मानो। कि काम करे जो धरा के ऊपर, सच्चे ख्वाब दिखाए और करोड़ों रोजगार का न दे वादा, जो लूट न सबको खाए। कि हमें ऐसी सत्ता नहीं लानी जो लोगों को झूठे ख्वाब दिखाती हो, जो लोगों को यानी झूठ बोलकर सत्ता तो हासिल कर लेती हो मगर उसके बाद सभी सर्व समाजों को परेशान करती हो, सर्व समाजों को सताने का काम करती हो, केवल 5 किलो राशन देकर। कि झूठे और बेईमानों को भाई 24 में ही भगाएं। यानी ये जो झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनको 24 में ही भगाएं। और गुंडे और लफंगों वाली अब न सत्ता लाएं। कि साथियों, मैं जो कह रहा हूं कि झूठे और बेईमानों को भाई 24 में ही भगाएं, गुंडे और लफंगों वाली अब न सत्ता लाएं। क्योंकि हमने समाजवादी भी देखी है और हमने कांग्रेस भी देखी है,
इन सब में और बीजेपी में कुल मिलाकर इनमें सर्व समाज का शोषण होता है। ऐसी कोई जाति बिरादरी नहीं जिसका शोषण न होता हो। ये केवल सपा में तो गुंडे ही पाले जाते हैं जो दिन दहाड़े बहन बेटियों की आबरू लूट लेते हैं, दिन दहाड़े ही लोगों का अपहरण कर लेते हैं, दिन दहाड़े ही पशुओं की चोरी हो जाती हैं, दिन दहाड़े ही लोगों को अपमानित करते हैं, जाति बिरादरी के नाम पर सताते हैं कि झूठे और बेईमानों को भाई 24 में ही भगाएं और गुंडे और लफंगों वाली अब न सत्ता लाएं और आओ सभी कदम बढ़ाएं, ऐसी सत्ता लाएं और रहें चैन से सभी मिलजुल अपना अपना खाएं। कि साथियों, बहन जी की सत्ता लेकर आना इस देश में जरूरी है, क्योंकि बहन जी केवल राशन देकर मूर्ख नहीं बनाती, उनको उनकी भागीदारी देती हैं, नौकरी में भागीदारी देती हैं, जल जंगल जमीन में भागीदारी देती हैं, ठेकेदारी में भागीदारी देती हैं, व्यापार में भागीदारी देती हैं। बहन जी की सत्ता आती है तो हमारे जो सर्व समाज है, इस देश का जो 85% मूल निवासी है, उसके साथ साथ 15% लोगों को भी इसका लाभ मिलता है बहन जी की सरकार में। तो हमें ऐसी ही तो सत्ता लानी है जो इस देश को एक अच्छी दिशा दे सके कि ज़्यादा से ज़्यादा जिता के सांसद, बसपा के ज़्यादा से ज़्यादा जिता के सांसद बहन को पीएम बनाएं और हिंदू हो या मुस्लिम प्रत्याशी हाथी का बटन दबाएं, यानी हाथी पर मोहर लगाएं। प्रत्याशी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें प्रत्याशी को नहीं देखना, हमें देखना चुनाव चिन्ह हाथी वाला, यानी जिस पर हाथी छपा हो उस पर हमें मोहर लगानी है और बहन जी को पीएम बनाना है। क्योंकि जब बहन जी की सत्ता आती है तो फिर बहन जी अपने हिसाब से काम करती हैं, सांसद भी अपने हिसाब से काम करते हैं। यानी उसमें ऐसा नहीं कि सांसद जनता को लूटें, एमएलए जनता को लूटें, यानी सरकार खुद जनता को परेशानी पहुंचाए, सर्व समाजों को नुकसान पहुंचाए। और बहन जी की जो सरकार है साथियों, उसमें सबको चैन अमन मिलता है, जल जंगल जमीन में हिस्सेदारी मिलती है, नौकरियों में हिस्सेदारी मिलती है, शिक्षा में हो हिस्सेदारी मिलती है, सबको सब यानी जितने भी हम सब लोगों के आगे बढ़ने के अवसर हैं सब में सबको हिस्सेदारी दी जाती है। इसीलिए तो हम बार बार अपील कर रहे हैं कि क्यों ना 24 में ही बहन जी को पीएम बना जाए, उस देश का भविष्य उज्ज्वल किया जाए साथियों। और साथियों, आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें और इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो बहन जी तक पहुंच जाए और बहन जी भी फूल होने समाए कि हाँ, हमारे समाज के भी, हमारे लिए भी लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चला और अधिक बातें न कहकर मैं यहीं अपनी बात समाप्त करनी चाहता हूं और चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।